अगर मैं तुम लोगों के सामने प्रिंस का नाम लूं तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? एक गजब का एथलीट, कमाल का योद्धा जो अपने सामने आने वाली हर मुश्किल को चीरते हुए आगे निकल जाता है। लेकिन आखिर प्रिंस ऐसा क्यों है? क्या चीज़ है उसके अंदर जो उसे ऐसा बना देती है? और क्या चीज़ है उसके अंदर जो हमें उसको पसंद करने पर मजबूर कर देती है? कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। यो हेलो माय डेस्क्योस स्प्रेडर्स। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिंस के उन रूल्स की जिन्हें फॉलो करते हुए प्रिंस हर मुश्किल से लड़ जाता है। बिना 10-20 पन्नों की स्क्रिप्ट लिखे चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1, अडेप्टेशन। अब यार देखो, तुम प्रिंस को किसी भी हालात में किसी भी जगह पर छोड़ दो, लेकिन उसके साथ कभी भी ये नहीं होगा कि उसे मालूम ना हो कि उसे आगे करना क्या है। चाहे आप उसे इंसानों से लड़वाओ या दानवों से, वो कभी भी पीछे नहीं हटेगा। उसे हमेशा पता होगा कि मुझे क्या करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है। अगर एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो वॉरियर विदिन में जब प्रिंस का शिप एक जगह क्रैश हो जाता है और वो एक आइलैंड पर जा करके गिर जाता है, तो वहाँ पर वो एक लकड़ी के डंडे से सैंड मॉन्स्टर से लड़ाई करता है जिनके पास तलवारें होती हैं। तो इस चीज़ से आप क्लियरली समझ सकते हो कि प्रिंस को कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती। ही वेपनाइज द अपॉर्चुनिटी। नंबर 2, क्लियर थिंकर। प्रिंस के साथ ऐसा कभी नहीं होता कि वो किसी कंफ्यूजन में रहे। उसे हर वक्त पर क्लियरली पता है कि मुझे अगला कदम क्या उठाना है। प्रिंस ऑफ पर्सिया फॉरगॉटन सैंड्स में जब उसका भाई रतास में ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है तो उसे क्लियरली समझ में आ रहा होता है कि मुझे अपने भाई को बचाना है, और वो राजिया से बार बार इसी बात पे जोर देता है जब तक कि बात उसके हाथ से नहीं निकल जाती। लेकिन जैसे ही उसे पता लगता है कि अब बात मेरे हाथ से निकल चुकी है तो उसे पक्का पता होता है कि मुझे आगे क्या करना है, और असलियत में उसे उस गेम में अपने भाई को मारना होता है। लेकिन इस चीज़ से वो एक बार भी पीछे नहीं हटता है, क्योंकि उसे मालूम है कि क्या चीज़ करना सही है, क्या चीज़ करना गलत है। इसी तरह से प्रिंस ऑफ पर्सिया सैंड्स ऑफ टाइम गेम में जब प्रिंस की आर्मी भारत के किंगडम पर हमला करती है तो प्रिंस देखता है कि दोनों आर्मियों में से बहुत ज़्यादा लोग एक दूसरे की जान ले रहे हैं। इस चीज़ को रोकने के लिए प्रिंस खुद उस किले के अंदर घुसता है और वहाँ जा कर के 2 मिनट में लड़ाई ख़त्म कर देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर ये युद्ध ऐसे ही लड़ता रहा तो इसका नतीजा तो निकलेगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, बहुत सारे लोग मारे जा चुके होंगे। तो अपनी क्लियर थिंकिंग का एग्जाम्पल वो अपने पहले ही गेम में सेट कर देता है। उसे अच्छे से पता होता है कि मुझे क्या करना है जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सैनिकों की जान बचा सकूं। हिज लिमिटलेस विल पावर। अब प्रिंस के बारे में ये 2 बातें जान लेने के बाद अब आते हैं तीसरी बात पर, जो उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, उसकी विल पावर। क्योंकि जब वॉरियर विदिन में सब लोग उसे बोल रहे होते हैं कि दहाका को नहीं मारा जा सकता, दहाका तुम्हारी मौत है, और जिन लोगों को नहीं पता ना कि दहाका कितना पावरफुल है, तो आपने अवेंजर्स एंड गेम तो ज़रूर ही देखी होगी। तो दहाका वो क्रीचर है जो थेनोस को बराबर की टक्कर दे सकता है, और ऐसे बीइंग से लड़ने के लिए प्रिंस को एक आम इंसान से बहुत ज़्यादा ताकतवर होना था, तभी वो दहाका को मार सकता था। इसी वजह से सब लोग उसे बोल रहे थे कि अब तुम्हारी मौत पक्की है, तुम अपनी किस्मत को चकमा नहीं दे सकते। लेकिन प्रिंस उनकी बातें सुनकर के डिमोटिवेट नहीं होता है। उसे पता होता है कि कोई ना कोई तरीका तो होगा जिससे मैं इसे ख़त्म कर सकता हूँ। इसी चीज़ का हमें एक और एग्जाम्पल देखने को मिला था प्रिंस ऑफ पर्सिया द टू थ्रोन्स गेम में, जिधर विजीर काइलिना को मार करके इमोर्टल हो चुका था, मतलब उसे मारा नहीं जा सकता था। लेकिन प्रिंस को पता था कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इंसान कभी मरे ही ना। उसने फिर से अपना दिमाग लगाया और एक तरीका फाइनली उसने ढूंढ लिया जिससे कि विजीर को मारा जा सकता है। वो था डैगर ऑफ टाइम, क्योंकि जिस चीज़ से विजीर अमर बना था उसी चीज़ से प्रिंस ने विजीर को ख़त्म भी कर दिया। नंबर 4, ही नेवर लूजेस होप। अब यार इस चीज़ के मैं तुम्हारे लिए कितने ही एग्जाम्पल दूं, क्योंकि प्रिंस ऑफ पर्सिया के फर्स्ट गेम से और अभी तक जितने भी गेम आए हैं उधर तक हमें इसकी ये चीज़ सभी गेमों में देखने को मिली है। चाहे ये बात हो प्रिंस ऑफ पर्सिया सैंड्स ऑफ टाइम के इवेंट्स की, जहाँ प्रिंस बिल्कुल भी एक्सपीरियंस्ड नहीं था कि युद्ध कैसे होता है, कैसे लड़ाई होती है, लेकिन फिर भी वो एक सैंड आर्मी से लड़ जाता है
और कहीं न कहीं अपने दिल में ये उम्मीद जगा के रखता है कि मैं ये सारी चीज़ें ठीक कर दूँगा। और इस चीज़ का सबसे बेहतरीन एग्ज़ाम्पल देखने को मिलता है आपको प्रिंस ऑफ पर्सिया वॉरियर विदिन में, क्योंकि वहाँ पर होप ही उसका आखिरी वेपन होता है। क्योंकि दहाका को किसी भी नॉर्मल तलवार से या फिर लात घूंसों से या ब्रूटल स्ट्रेंथ से नहीं मारा जा सकता है। उसे मारने के लिए चाहिए था एक स्पेशल वेपन वाटर स्वॉर्ड, और वाटर स्वॉर्ड को ढूंढने के लिए चाहिए था सब्र, और सब्र अच्छे अच्छों की होप को तोड़ देता है। और यहाँ पर तो प्रिंस की उम्मीद को तोड़ने के लिए और भी काफ़ी लोग रहे थे, जो उसे बार बार कह रहे थे कि तुम्हारा अंत नज़दीक है, तुम अपनी किस्मत से नहीं भाग सकते, तुम्हारा भाग्य लिखा जा चुका है। लेकिन प्रिंस उम्मीद ना खोते हुए फाइनली वाटर स्वॉर्ड को ढूंढ करके दहाका को हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। इसका अगला एग्जाम्पल देखने को मिलता है हमें प्रिंस ऑफ पर्सिया फॉरगॉटन सैंड्स में, जहाँ पर वो अपने भाई को बचाने के लिए तब तक कोशिश करता रहता है जब तक कि उसके भाई के बचने की थोड़ी सी भी उम्मीद बची होती है। क्योंकि उसे मालूम होता है कि अगर 1% भी चांस है कि मैं मलिक को यहाँ पर रतास के चंगुल से बचा सकता हूँ, तो मैं उसे बचा लूँगा। लेकिन उम्मीद ना खोने में और सही डिसीज़न लेकर के आगे बढ़ने में बहुत अंतर है, जो कि मैंने आपको दूसरे नंबर के पॉइंट में समझाया था, जिधर मैंने बोला था कि प्रिंस एक क्लियर थिंकर है। वो चाहता तो जब मलिक रतास के पूरी तरह से कंट्रोल में चला जाता तो भी वो उम्मीद के साथ ये कोशिश करता रह सकता था कि मैं मलिक को ज़िंदा बचा लूँगा, मैं उसे बचा लूँगा। लेकिन प्रिंस को असलियत में पता था कि अभी मलिक को बचाने का सच में कोई तरीका नहीं है, क्योंकि रतास बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनिमी था और अभी मलिक कहीं बचा ही नहीं था। मलिक केवल रतास के लिए एक वेसल बन करके रह चुका था, जिसके अंदर रतास पूरी तरह से बस चुका था। नंबर 5, he never let his fear suppress himself। अब यार देखो, जिंदगी में डर एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, चाहे वो फिक्शनल तौर पे हो या रियलिटी के तौर पे, क्योंकि डर ही है जो हमें बताता है कि क्या चीज़ करने लायक है, क्या चीज़ नहीं करने लायक है, किस चीज़ में कितना रिस्क है, किस चीज़ को कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। एक डर ही है जो हमें गलत चीज़ें करने से रोकता है। अगर डर ना हो तो आप भी किसी ऊंची सी बिल्डिंग की बाउंड्रीज पर खड़े होकर के नाच सकते हो, लेकिन डर ही है जो आपको ये करने से रोकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अंदर ही अंदर पता होता है कि अगर पैर फिसला तो मैं मर सकता हूँ। उसी तरह से प्रिंस को भी चीज़ों से डर लगता है, लेकिन वो उस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है। उसे क्लियरली पता होता है कि डर कितना ज़रूरी है, मुझे कितना डरना है और कब मुझे अपने डर को अपने ऊपर काबू नहीं करने देना है। जब प्रिंस रतास से लड़ रहा होता है तो प्रिंस असलियत में रतास के नाखून के बराबर नहीं होता है और उसे उस वक्त भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, लेकिन उसके सामने एक अल्टीमेट गोल था कि मुझे इस दुनिया को बचाना ही होगा, क्योंकि अगर वो रतास को सब कुछ डिस्ट्रॉय करने देता तो वो पूरी पृथ्वी पर सैंड आर्मी क्रिएट कर देता और तब जीने के लिए कुछ नहीं बचा होता। तो प्रिंस को अल्टीमेटली पता था कि मुझे करना क्या है और इस जगह पर वो अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकता था। प्रिंस ऑफ पर्सिया वॉरियर विदिन में इस चीज़ का एक्सट्रीम एग्जाम्पल देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर प्रिंस के सामने एक एक करके जब सारी चीज़ें बिखर रही होती हैं, जब उसने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब जगह जा कर के देख लिया था, लेकिन दहाका उसके पीछे पड़ना नहीं छोड़ रहा था, लेकिन उस वक्त भी उसने दहाका के डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। दहाका उसकी रू में बस चुका था। प्रिंस जहाँ भी जा रहा था दहाका उसका हर जगह पीछा कर रहा था। उस वक्त भी प्रिंस को डर लगने के बावजूद वो अपने डर को अपनी मुट्ठी में रखता है, उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है और फाइनली इस डर को काबू में रखने की वजह से उसे एक तरीका भी मिल जाता है जिससे कि वो दहाका से पीछा छुड़ा लेता है। सो ये थे प्रिंस के 5 रूल्स जिन्हें वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा फॉलो करता है। और यार अगर आप लोगों को प्रिंस के बारे में कोई और भी बात पसंद हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताना, क्योंकि यार प्रिंस हम सब के बचपन का प्यार है। अगर प्रिंस को पसंद करने की एक बात ये भी है कि वो कोई एलियन नहीं है दूसरे ग्रह से आया हुआ जिसे सुपर पावर्स मिल चुकी हैं, ना ही वो कोई करोड़पति है। हालांकि राजा का बेटा है, लेकिन इस चीज़ का उसे कभी भी एडवांटेज नहीं मिला है, ना ही वो किसी लैब एक्सपेरिमेंट में बनाया गया है, ना ही उसमें कोई म्यूटेशन की वजह से पावर आई है। वो केवल एक नॉर्मल इंसान है जो अपनी इंसानी लेवल पर रहते हुए बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से टकरा जाता है। तो
अगर तुम्हें लगता है कि मैंने प्रिंस की पर्सनैलिटी से रिलेटेड कोई भी पॉइंट इस वीडियो में मिस कर दिया है तो जाकर के कमेंट सेक्शन में लिखो। अगर मेरे पास इनफ पॉइंट्स हो गए जिन्हें कि मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर सकता हूँ तो इस वीडियो का मैं सेकंड पार्ट लेकर के आऊँगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले कमेंट करना होगा। और हाँ, जिन लोगों को प्रिंस ऑफ पर्सिया फॉरगॉटन सैंड्स का वॉक थ्रू देखना है तो वो जाकर के मेरे सेकंड चैनल पर विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है किंग डैश केओस। डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक होगी, तो जाकर के उस चैनल को चेकआउट कर लो। उधर मैं हिंदी में वॉक थ्रूज अपलोड करता हूँ। बाकी इस चैनल पर मैं गेम्स की स्टोरीज़ और जिस टाइप की ये जो वीडियो है तो इस टाइप की वीडियोस भी मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ, तो हो सके तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने अपनों का ख्याल रखना। जय हिंद, भारत माता की जय।